प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान के एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर ने इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बुकाय फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। ये मजहबी एतबार से ईसाई थे। 1898 में मिस्र इजिप्ट में लाल सागर बोहिरा हैरम के किनारे एक इंतहाई पुराना इंसानी जिस्म मिला। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी ये इंसानी जिस्म सही सलामत महफूज था। सबको इस मुर्दा जिस्म का राज जानने की बेचैनी रहती थी। 1981 में मुर्दा जिस्म ख़राब होने लगा तो उस वक्त की मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से कहा कि मुर्दा जिस्म मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए और मॉडर्न साइंस के ज़रिए ये मालूम किया जाए कि इसकी मौत की क्या वजह है। दोस्तों, उस वक्त फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर मोरिस ने मुर्दा जिस्म पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करते करते डॉक्टर मोरिस ने ये नतीजा निकाला कि जिस शख्स का ये मुर्दा बदन है, इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को इसके मुर्दा जिस्म से समुद्री नमक का कुछ हिस्सा मिला था। लेकिन प्यारे दोस्तों, डॉक्टर मोरिस के सामने ये अब भी एक पहेली थी जिसको सुलझाना अभी बाकी था कि मौत के हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी ये लाश क्यों सही सलामत महफूज है। तभी उन्हें अपने एक साथी के ज़रिए ये पता चला कि मुसलमान लोग बगैर किसी जांच रिपोर्ट के ये कह रहे हैं कि ये आदमी समंदर में डूबकर मरा था और ये मुर्दा बदन उस फिरौन का है जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कत्लेआम करना और कराना चाहता था। डॉक्टर मोरिस को पता चला कि मुसलमान ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिरौन की लाश का हमेशा महफूज रहना और समंदर में डूबकर मरने की बात उनकी मुकद्दस किताब कुरान में लिखी है, जिस पर मुसलमान यकीन कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर मोरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि मैंने जिस बात का पता बहुत मेहनत और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से लगाया, वो बात मुसलमानों को पहले से ही कैसे मालूम हो गई। हालांकि मौत के बाद लाश को कई साल गुजर चुके हैं। जिस बात का पता 1981 से सिर्फ 83 साल पहले चला है, तो मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान में ये बात आज से 1400 साल पहले कैसे लिख दी गई। दोस्तों, बाइबल की बुनियाद पर भी लाश के मिलने की लोकेशन और साइंस के टेस्ट की बुनियाद पर लाश की तकरीबन 300 साल की उम्र होने की वजह से डॉक्टर मोरिस को ये यकीन तो हो रहा था कि ये जिस्म फिरौन का ही है। इसलिए डॉक्टर मोरिस ने फिरौन की ज़्यादा जानकारी के लिए बाइबल को पढ़ा, लेकिन मोरिस को सिर्फ इतना ही मिला कि फिरौन और उसकी फ़ौज समंदर में डूब गए और उनमें से कोई नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कोई जिक्र नहीं था। डॉक्टर मोरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए सऊदी अरब में चल रहे एक बड़े मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने चले गए, जहां उन्होंने फिरौन के बदन पर की हुई अपनी रिसर्च के बारे में बताया। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की बात सुनकर एक मुसलमान डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 पढ़कर सुना दी, जिसका मफहूम है, ए फिरौन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए इबरत का निशान हो सके, और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। प्यारे दोस्तों, इस आयत का डॉक्टर मोरिस पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि कुरान सच्चा है। मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ और इस कुरान पर यकीन कर लिया है। और उसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस लौटकर डॉक्टर मोरिस कई साल तक कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे। फिर उसके बाद कुरान और साइंसी चमत्कार के मौजू में ऐसी ऐसी किताबें लिखीं जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी। तो दोस्तों, इस तरह डॉक्टर मोरिस ने इस्लाम कबूल किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।